to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good. सो बेसिकली लास्ट वीडियोस में हम जो है क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फर्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक. सो हमारी लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था वो था कम्युनिस्ट पार्टी का गिराव, दैट्स पतन. एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राष्ट्रपति गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह. लाइक इस चैप्टर की रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियोस है पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक जो वीडियोस हैं मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. आपको जोन सा भी टॉपिक देखना है आप उसके वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक राष्ट्रपति गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह. जैसे कि हमें पता है लाइक अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा था पॉलिटिकल उसमें हमारे जो अभी राष्ट्रपति गोर्बाचेव ही थे, ठीक है, सत्ता में, और उनके खिलाफ कुछ विद्रोह स्टार्ट हुए. जैसे कि आपको पता है कोई भी राष्ट्रपति हो या कोई भी नेता हो लंबे समय तक नहीं टिक पाता, कुछ न कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है. तो अब ऐसे राष्ट्रपति गोर्बाचेव के खिलाफ भी कुछ विद्रोह हुए. अब हम इस टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज कट्टरपंथियों द्वारा अलगाव. तो जो पहला रीज़न था, मतलब जो खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो अब ये विद्रोह स्टार्ट कैसे हुआ? तो सबसे पहले कट्टरपंथियों द्वारा अलगाव किया गया. जैसे कि हमको पता है सत्ता में और सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका अपोजिशन होता है डेफिनेटली, ठीक है. तो यहाँ पे जो अपोजिशन था उन्होंने अलगाव कर दिया. बेसिकली कट्टरपंथियों द्वारा अलगाव. गोर्बाचेव ने सुधार की जो प्रक्रिया शुरू की थी तो कट्टरपंथियों ने उसे नाकाम कर दिया. मतलब गोर्बाचेव ने ट्राई किया था कि चलो यार ठीक है, सुधार करते हैं, चीज़ें बेटर करते हैं, बट जो हमारे कट्टरपंथी थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है इनके जो राइट चीज़ है उनको हम राइट ना करके उनको हम रॉन्ग करेंगे, ठीक है, हम राइट नहीं होने देंगे, ठीक है, हम उसे नाकाम करेंगे. तो पहला तो ये था कि कट्टरपंथी द्वारा अलगाव किया गया. जो भी गोर्बाचेव जी ने सुधार किए या सुधार की प्रक्रिया शुरू करी उसे नाकाम करने का पूरा ट्राई किया गया. नाउ द सेकंड इज विफल विद्रोह. अब विफल विद्रोह में क्या हुआ? एक होती है हमारी कोई सफल चीज़ और एक होती है हमारी विफल, लाइक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल. सो विफल, परंतु गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वो विफल हो गया. मतलब लोगों ने ट्राई बहुत किया कि लाइक हम 100% देंगे और मतलब चीज़ें बहुत सॉर्टेड होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. जो विद्रोह था वो विफल हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज जनता का समर्थन. अब देश की अधिकांश जनता अब फिर से कट्टर साम्यवादी व्यवस्था को नापसंद करने लगी थी. अब जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वो फिर से क्या कर रही थी कि मतलब जो हमारे कट्टर साम्यवादी हैं उनको, उस व्यवस्था को और उन लोगों को वो नापसंद करने लगी थी. तो इसलिए वो विद्रोहियों के साथ नहीं थी. मतलब राष्ट्रपति गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह तो हो रहा था, ठीक है, बट वो विद्रोह 50% सपोर्ट में था, लाइक 50% सक्सेसफुल था और 50% जो है वो अनसक्सेसफुल था, ठीक है. क्योंकि लाइक हर जगह से जो है उनको सपोर्ट भी मिल रहा था, और एज यूजुअली कोई भी पॉलिटिकल लाइक नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो तो थोड़ा बहुत अपोजिशन काइंड ऑफ चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बोरिस येल्सिन. ये जो हमारे फेमस जाने पहचाने नेता थे उस टाइम के, विद्रोह को जो है लाइक सक्सेसफुल नहीं होने दिया. इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने विद्रोह को विफल किया. और परंतु गोर्बाचेव का जनाधार बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा था. बट अब लोगों को क्या हो रहा था कि लोगों को समझ में आ रहा था कि लाइक अगर देखा जाए तो हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके पास, देखो अब जनता भी उसको सपोर्ट करती है जो ऑलरेडी पावर में हो, राइट. अब जनता सपोर्ट तो कर रही है बट बाकी चीज़ें नेगेटिव वे में जा रही है. तो इससे क्या हुआ कि इस विद्रोह को विफल बनाने में मुख्य भूमिका बोरिस येल्सिन की रही. बट गोर्बाचेव का जो जनाधार था, जो जनता जो सपोर्टिव थी, वो बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा था. दैट्स द फोर्थ रीजन. नाउ गणराज्यों का अलग होना. जैसे कि अब हम सभी को पता है सोवियत संघ जो है बहुत सारे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, लाइक 15 गणराज्यों का एक राष्ट्रकुल जो है वो बोला गया था सोवियत संघ को, ठीक है. अब ये जो जनाधारों का अलग होना, कई प्रमुख गणराज्य जैसे कि, हाँ जी, सो कई प्रमुख गणराज्य जैसे कि हमें पता है जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था. तो जो कई प्रमुख गणराज्य थे जैसे कि एस्तोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया और लातविया हो गया, तो सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहते थे. मतलब जैसे उनको अब जैसे पता है सबको
कि लाइक हम किसी पावरफुल बंदे के साथ हैं, ठीक है, हम किसी पावरफुल बंदे के साथ है, बट पता है इसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे 1-2 होती जा रही है। तो जो इसके जो सारे सोर्सेज थे बेसिकली, जो भी इसके साथ मतलब साथ देने वाले जो इसके साथी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना मतलब उन्होंने बोला कि अब हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना, अब हम अलग होना चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बहुत सारे गणराज्य थे, जैसे कि एस्थोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया और लताविया हो गया, ये सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। जॉर्जिया और अर्मेनिया और मालडोविया में भी अलगाव हो गए थे, जो अलग अलग गणराज्य थे उनमें भी अलगाव शुरू हो गए। सो गोर्बाचेव की स्थिति कमज़ोर होते ही खुद बोरिस येल्सिन सामने आ गए और जन समुदाय उनकी ओर उमड़ पड़ा। अब जैसे बोरिस येल्सिन जो थे, हमारे बोरिस येल्सिन, वो सपोर्टिव तो थे, बट जैसे उनको पता चला कि गोर्बाचेव की जो सिचुएशन है बहुत कमज़ोर होती जा रही है काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो खुद फ्रंट फेस बने, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी का वो खुद फेस बने और जो है वो सामने आ गए और जनता ने कहीं ना कहीं बोरिस येल्सिन को जो है सपोर्ट किया बेसिकली। ओके, सो बेसिकली ये जो है ये था हमारा आज का टॉपिक। देयर वाज डिस्क्रिप्शन of each and every point. Okay, so I hope this description help you for your written content. Okay, so yeah, definitely if you want to check out the another topics for related this chapter, so you can check out the description box. Okay, and like if you like this video, so like it, comment it and subscribe it, and if you have any doubts, so comment it. I'll try to clear your doubts. Okay, so meet in the next video. Still, bye bye, take care, have a nice day.